हेलो बच्चों, तो आज हम बात करने वाले हैं एक क्वेश्चन की जो है सॉल्यूशन चैप्टर से, ठीक है। और रिलेटिव लोबरिंग वेपर प्रेशर से क्वेश्चन है। तो कैलकुलेट द मास ऑफ अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। मतलब हमारे पास देखो, इसको क्वेश्चन को ना अगर आपको जानना है, समझना है, तो इसको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आपको एक सॉल्यूशन बनाना है, ठीक है। ये सॉल्यूशन है। अब ये बोलता है कैलकुलेट द मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है जिसका मोलर मास हमें दिया गया है, ठीक है। रिक्वायर्ड टू बी डिजॉल्व्ड इन 114 ग्राम ऑफ ऑक्टेन टू लोअर इट्स वेपर प्रेशर बाय 80%। ठीक है, बड़ा आसान है। इसमें ये बोलता है कि हमारे पास एक तो क्या है, देखो, एक तो क्या है, बोलता है सॉल्यूट है, ठीक है। क्या है? सॉल्यूट है। और दूसरा क्या है? सॉल्वेंट है, ठीक है। सॉल्यूट कैसा? नॉन वोलेटाइल है। सॉल्वेंट ये हमारे पास रहा, ठीक है। सॉल्वेंट बोलता है, सॉल्वेंट है, देखो ऑक्टेन है। ऑक्टेन मतलब C8H, कितना होता है? जल्दी बोलो यार, ऑक्टेन कितना होता है? ऑक्टेन होता है C8H 18 होता है, ठीक है। 16 + 2 18, ठीक है। ये ऑक्टेन है। अब इसको हमने इसमें मिलाना है, ठीक है। ये तो ये बोलता है, देखो गिवन इन्फॉर्मेशन सबसे पहले हमने लिखना होता है। हमेशा जो गिवन मास होता है वो WA और WB से लिखा जाता है। गिवन मास A मतलब सॉल्वेंट होता है, तो सॉल्वेंट का गिवन मास आप कैलकुलेट यहाँ पर से कर सकते हैं। और सॉल्यूट का गिवन मास निकालना है। सॉल्यूट का गिवन मास निकालना है। देखो, कैलकुलेट द मास ऑफ नॉन वोलेटाइल, यही हमने निकालना है यहाँ पर। ये आपका गिवन मास दिया गया है। कितना दिया गया है? 114 ग्राम दिया गया है, ठीक है। उसी तरीके से मोलर मास इनका है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, है ना। तो आप सॉल्यूट का मोलर मास देख सकते हैं बच्चों। मोलर मास कैसे निकालते हैं? सॉल्यूट का देखो, सॉल्यूट का आपका जो है, सॉल्यूट का तो 40 ग्राम दिया ही है, 40 ग्राम दिया है। और सॉल्वेंट का हम निकाल लेंगे। सॉल्वेंट का देखो, हमारे पास कितने हैं? 12 कार्बन का होता है, लेकिन कार्बन हमारे पास कितने हैं? 8 हैं। प्लस हमारे पास 1 हाइड्रोजन का होता है, 18, है ना। तो ये आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। 16, राइट। 8 2 16, 8 1 8 एंड 1 9 प्लस 18 हो जाएगा ये, ठीक है। ये 4 हो गया, 1 कैरी, 9 और 1 10 और 1 11, ये 114 ग्राम में आ गया इसका, ठीक है। यानी जो ऑक्टेन है उसका मोलर मास और गिवन मास जो है 114 हमें दिया हुआ है, ठीक है। ये हमें निकालना है। एक चीज और यहाँ पर दी हुई है बच्चों, देखते हैं, इसको समझते हैं ध्यान से, बड़ा आसान है ये भी। जो प्योर फॉर्म में Pa का जो Pa0 होगा वो हम चलिए इतना ही मानते हैं। ऑक्टेन जो हमारा है वो ऑक्टेन का, ये देखिए ऑक्टेन दिया गया है ना, तो ऑक्टेन का हम वेपर प्रेशर प्योर फॉर्म में कितना मान रहे हैं? Pa0 मान रहे हैं, ठीक है। जैसे ही हमने क्या किया, हमने इसमें क्या ऐड किया? प्लस हमने इसमें सॉल्यूट ऐड कर दिया। क्या ऐड कर दिया? सॉल्यूट ऐड कर दिया, है ना। अब ये घटेगा, कम होगा। तो ये देखो, ऑक्टेन का लोअर होता है, बोला 80% से। कितने परसेंट से? पहले ऑक्टेन का कितना था? ये ऑक्टेन का इतना है। तो अब सॉल्यूशन का कितना हो जाएगा? सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना हो जाएगा बताइए? ऑक्टेन का जो पहले था कितना था? P0A था, है ना। अब कितना हो गया बच्चा? रिड्यूस्ड बाय 80% बोल रहा है, यानी ये 80%, इसका लोअर वेपर प्रेशर बाय 80 बोल रहे हैं ना। 80% कम हो गया बोल रहे हैं, मतलब पहले 100 था, अब 80% कम हो गया। तो ये हुआ ना, तो ये कितना हो जाएगा? यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इक्वल टू 0.8 ऑफ Pa0, ये इतना हो जाएगा, ये, है ना। तो ये आपका वेपर प्रेशर, बस ये फाइनल है। और हमने अब आंसर निकालना है डायरेक्टली। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का जो फॉर्मूला होता है Pa0 माइनस Pa, सॉल्यूशन का है, डिवाइडेड बाय, या आप ऐसे बोल सकते हैं Pa0, एक ही बात है ना। Pa0 ये फॉर्मूला होता है। ये सॉल्यूशन का आपका, जब हम मिक्स कर चुके हैं उसके बाद सॉल्यूशन का प्रेशर होता है, वेपर प्रेशर होता है, इक्वल टू JB होता है। JB में न लिख के क्या लिख रहा हूँ? JB हमेशा क्या होता है? नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, यानी WB/MB डिवाइडेड बाय WA/M, ये हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर हम जो है डिवाइडेड बाय ये J2 लिख रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ B यानी सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ A + B होता है, लेकिन B को हम नेग्लिजिबल यहाँ पर मानते हैं। तो ये ऊपर आ जाएगा और ये यहाँ से नीचे चले जाएगा। और यहाँ हमने जो देखा है, इस सॉल्यूशन का हो जाएगा Pa हो जाएगा ये टोटली, है ना। तो ये यहाँ पर बताइए बच्चों, ये क्या हो जाएगा? Pa0 सेम रहेगा। Pa इक्वल टू कितना आ गया है? 0.8 Pa0 डिवाइडेड बाय Pa0, ये तो सेम रहेगा, इक्वल टू, अब देखिए ये WB है, WB के साथ MA आ रहा है। WB कितना है? WB तो कैलकुलेट करना है, WB तो हमें कैलकुलेट करना है, डिवाइडेड बाय MA दिख रहा है, MA कितना है? 114 है, डिवाइडेड बाय MB कितना है? MB देखो, MB है 40 ग्राम, इंटू WA कितना है? WA भी ऊपर आ जाएगा, WA हमारा ये है, WA 114 ग्राम, 114 से 114 कैंसिल आउट हो जाएगा।
और जब 1, ये देखिए ये 1 है, ये 1 है, तो 1 में से 0.8 माइनस करोगे तो ये आगे ऐसे लिख दे रहा हूँ मैं, तो यहाँ पर कितना जाएगा जल्दी बोलो यार, यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर है 0.2, ये माइनस करना तो आता होगा आपको, PA0 डिवाइडेड बाई PA0, अब PA0 से PA0 कैंसिल आउट हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो ये देखो WB/40 हो जाएगा, यहाँ ये कट गया ना, तो WB/40 हो जाएगा, ठीक है। तो अब कुछ नहीं करना है, बस इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये ऐसे करके हो जाएगा, देखो WB इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो 2 जा 80 हो जाएगा, और 0.1 प्लेस में है तो यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा, तो ये इतना ग्राम हो जाएगा, यानी 8 ग्राम हो जाएगा, कितना है फाइनली, इसको हटा दो पॉइंट को भी, 8 ग्राम इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि कैलकुलेट द मास ऑफ अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। अब देखो यही तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट कितना ग्राम हमने ऐड कर रखा है सॉल्यूशन में, 8 ग्राम ऐड कर रखा है, कितना ग्राम ऐड कर रखा है, 8। तो इस तरीके से इसको ध्यान से समझें, कोई भी अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है और आपको लगभग उस चैप्टर के सारे डाउट्स अगर क्लियर हैं, सारे थ्योरेटिकल पोर्शन आपको क्लियर है, तो याद रखना उस क्वेश्चन को कम से कम 2, 3, 4 बार आप पढ़ें, तब जाके पूरी एक समझ आती है क्वेश्चन की, हाँ क्या निकालना है, हमें क्या दिया है, कौन से फॉर्मूले से वो कैलकुलेट होगा। चलिए इसको बढ़िया से नोट करें, अगर समझ नहीं आया तो एक बार दोबारा देखें, जैसे जैसे मैं बोलना चाह रहा हूँ वैसे वैसे आप समझने की कोशिश करें। चलिए बच्चों आज इतना ही करते हैं, थैंक यू।